मालिक को सहृदय प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग क्या है? मालिक कहते हैं 1967 में प्रशिक्षक बनकर उन्होंने मुझे पहली सलाह यही दी कि यदि तुम्हें कहीं भी काम करने में कठिनाई हो तो सोचो कि मैं बैठा हूँ। इस विचार को इतना मजबूत बनाओ कि यह केवल विचार न रहकर पक्की धारणा बन जाए। यदि आवश्यक हो तो अनुभव करो कि तुम्हारे चेहरे पर मेरी तरह दाढ़ी है। फिर तुम पाओगे कि काम सफलतापूर्वक हो जाता है। और वाकई ऐसा होता है। मैंने पाया है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ध्यान करा रहा हूँ तो जो होना चाहिए उससे कम होता है। और जब कभी मैं स्वयं को पूर्णतः हटाने में सफल हो जाता हूँ तो वहाँ बाबूजी की उपस्थिति हो जाती है। ध्यान पूर्ण होता है, ये अच्छा है और संतुष्टिदायक है। ऐसा कहना ठीक है। इसके लिए तो यही कहना ठीक है कि ये पूर्ण है। इसलिए पूर्णता सदैव उनसे आती है, ये कभी भी हमारी नहीं होती। यूरोप के लिए ये तथ्य अटपटा हो सकता है क्योंकि यहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि हम जो करते हैं उससे पूर्णता आती है। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो पूर्ण हो। चित्रकार कोई पूर्ण चित्र बनाना चाहता है, कलाकार कोई पूर्ण कलाकृति बनाना चाहता है, वास्तुकार ऐसा भवन जिसमें कोई कमी न हो। परंतु जब हम सोचते हैं कि हम में पूर्णता है तो हम असफल हो जाते हैं। बाबूजी ने सदैव कहा, पूर्णता केवल ईश्वर में है, वह पूर्ण है। इसलिए जो कुछ भी उसके पास से आता है पूर्ण होता है। जो कुछ भी वह करता है पूर्ण होता है। चूँकि हम मानव हैं इसलिए हमारे स्व की सीमाएं हैं। हमने शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीयता और कई चीज़ों द्वारा अपनी सीमाएं बना रखी हैं। इसलिए जब हम सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये अपूर्ण होता है। जब हम सोचते हैं कि वह कुछ कर रहा है और हृदय से उसकी उपस्थिति अनुभव करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। मालिक की आवश्यकता हमारी दूसरी आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमारा आदर्श जैसा हमें बनाना है, जो हमारे अंदर तो है पर पहचान में नहीं आता। हम उसकी तलाश नहीं कर पाते। ब्रह्म रूप में हमें उनके अंदर दिखाई देता है। ये उस आदमी की तरह है जिसने चश्मा तो लगा रखा है पर उसे मेज़ पर ढूंढ रहा है और उसकी पत्नी उसको बताती है कि अरे तुमने तो चश्मा पहन रखा है। इसी तरह हम भी पहले मालिक की सृष्टि बाहर करते हैं, हालांकि वे हमारे भीतर ही हैं। एक अर्थ में हम ही मालिक की सृष्टि करते हैं। जब ज़रूरत होती है वे आते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? खटखटाओ और ये तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये अपने कमरे में बैठो और भक्ति के साथ प्रार्थना करो, वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ अगर आप थोड़ी उलटफेर की अनुमति दें तो मैं कहूँगा कि यहाँ धर्म और अध्यात्म का उलटफेर है। वहाँ हम खटखटाते हैं और कोई कहता है अंदर आ जाओ और हमें अंदर जाना होता है। यहाँ अपने घर में शांतिपूर्वक बैठकर हम अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करते हैं और वह आता है, दस्तक देता है और हमें उसके लिए दरवाज़ा खोलना होता है। वह पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, दिव्य है। वह इतना विनम्र है कि वह हमारी चाहत का, अकेलेपन का ख्याल रखता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करो। मैं
वहाँ रहूँगा, मेरे बारे में सोचो और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रेमी मानव भी कहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं दर्शनाक और कल्पना का सहारा लेकर शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मालिक की सृष्टि हमने की। वास्तव में यदि मैं उन्हें मालिक नहीं मानूं, तो कम से कम वे मेरे लिए मालिक नहीं होंगे। बाबूजी शाहजहाँपुर के रहने वाले थे और उनके पड़ोसी भी उन्हें नहीं जानते थे। उनके लिए वे बूढ़े आदमी थे जो शाहजहाँपुर कचहरी में कभी क्लर्क थे। सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ी पेंशन पाते थे और जब वे बाहर निकलते थे तो उनकी उम्र के कारण लोग उनको नमस्ते करते थे। इसलिए कोई मेरे बगल में है, सामने है, हमें प्रिया दिख रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे अवश्य ही पहचान लेंगे, उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर पाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे। यह निश्चित नहीं है। वस्तुतः स्वीकारना हृदय का कार्य है, मस्तिष्क का नहीं। मस्तिष्क तरह तरह के खेल खेलता है। ये पूछता है कि एक मानव क्यों, क्या ईसा मसीह काफ़ी नहीं था, या बुद्ध या राम या कृष्ण काफ़ी नहीं। फिर पूछता है कि एक भारतीय क्यों, यूरोपियन क्यों नहीं, मैं जर्मन हूँ तो जर्मन गुरु क्यों नहीं, मैं डच हूँ तो डच गुरु क्यों नहीं, मैं दक्षिण अफ्रीका का हूँ तो दक्षिण अफ्रीका का गुरु क्यों नहीं। हम भारतीय या दक्षिण अफ्रीकी हो सकते हैं, ईश्वर भारतीय या दक्षिण अफ्रीकी नहीं होता, वह तो उत्पत्ति करने वाला है। ये तो उसी तरह है जैसे किसी महल के मालिक से कोई पूछे, साहब आपका कमरा कौन सा है। वह कहेगा, मेरे दोस्त तुम मेरे अतिथि हो, ये तुम्हारा कमरा है। महल मेरा है, राज्य मेरा है, दुनिया मेरी है और सृष्टि मेरी है। ऐसे किसी व्यक्ति को स्थान और काल के ढांचे में ढूंढना मूर्खता से भी गया गुजरा काम है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि हम ये मांग करें कि मालिक स्थान विशेष या काल विशेष का होना चाहिए, किसी विशेष भौगोलिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे में ढला हुआ होना चाहिए। सारी दुनिया में अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। हम भारतीय हों या यूरोपियन, मानव प्रकृति या मानव स्वभाव सभी जगह एक जैसा होता है। हम सब मानव हैं, केवल ऊपर की सतह काली या सफ़ेद हो सकती है। इसे हटा दें तो हम सब केवल मानव हैं। जिसे हम प्यार करते हैं, जो दैवीय है, जो हमारे हृदय के अंदर है, उसी का ब्रह्म रूप मालिक के रूप में एक व्यक्ति है और उसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। पड़ोसी को स्वयं की तरह प्यार करना चाहिए, मालिक को स्वयं की तरह प्यार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं को प्यार करते हैं तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारी प्रगति रुक जाती है। उन्हें प्यार करें तो चमत्कार हो जाता है। हम उस स्व को प्यार कर रहे हैं जो हमारे अंदर है, जो वही है। फिर हमारी प्रगति तीव्र हो जाती है क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। जिसका अनुसरण करना चाहते हैं उसे प्यार करते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है, श्रद्धेय है, हमारा आदर्श है। ये हमारे अंदर से आने वाली सूक्ष्म प्रतिध्वनि है। मैं इसे प्रतिध्वनि इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह मेरे दिल की पुकार है। ये घाटी के पार से आने वाली ध्वनि है। मेरी कराह मेरे मालिक को बाहर से नहीं, मेरे अंदर से लाकर मेरे दरवाजे पर खड़ा कर देती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।